होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन इसी सरकार में देना होगा, देना होगा, देना होगा। भूमिहीनों को 5 डिसमिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंडिया न्यूज में हरजीत कुमार। आज मैं गए जिले के बरीजगंज प्रखंड में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं समतामुलक संग्राम दल दलितों के लिए आवाज़ बन गए हैं। हर प्रखंड में देखा जाए तो दलितों के हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बजीरगंज प्रखंड के बजीरगंज में समतामुलक संग्राम दल जमीन देना होगा। आक्रोश मार्च का आज क्या कारण है सर? जी, आज वजीरगंज इकाई के द्वारा हम लोग भूमि अधिकार आंदोलन माननीय समतामुलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी के नेतृत्व में हम लोग ने एक संकल्प लिया है कि जब तक यहाँ की सरकार जो 5-5 डिसमिल और 3-3 डिसमिल ज़मीन देने का गरीबों को वादा किया था, वो आज तक कहीं वो वादा ही रह गया, लेकिन ज़मीन से नहीं दिखा। तो हम सरकार को इसके ऊपर चेताना चाहते हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर इसी सर्वे में भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल ज़मीन नहीं दिया तो संग्राम दल आपको 2025 में कान पकड़ करके और गद्दी से हटाने का काम करेगा। ये समतामुलक संग्राम दल का वादा है। और अगर इसी सर्वे में आपको 5-5 डिसमिल जमीन हर एक भूमिहीनों को बाकायदा सभी को खतियान खोलना होगा। ये जितने भी महिलाएं तपती गर्मी तपती धूप में हैं, वो सभी के टोटल जो है भूमिहीन है। ये सब बाहरा पोखरा पर बसे हुए लोग। सरकार तो 3-3 डिसमिल जमीन दी है सर। ये सब कहा की बात है। आप पूछना चाहते कोई भी अगर महिला जेंट्स अगर ये बोल दे मिला है सर? नहीं मिला किसी को नहीं 3-3 डिसमिल जमीन नहीं दिए सर। पीछे भी महिला है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अगर वास्तविक में मिला होता 3-3 डिसमिल जमीन तो ये धूप में आने की जरूरत नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं लगातार समतामुलक संग्राम दल वालों आवाज जब तक उठाएंगे, जब तक इन लोग का अधिकार नहीं मिलता, जब तक ये समतामुलक संग्राम दल वाले आवाज उठाते रहे। क्या ऐसा है सर? बिल्कुल, जब तक ये सरकार इन लोग का भूमिहीनों को नहीं देगी 5-5 डिसमिल, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और अगर ऐसे नहीं मानती है तो 2025 में इनको वोट के माध्यम से ये नीतीश सरकार को गद्दी से हटाने का काम करेगा। ये समतामुलक नहीं सर, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोई गांव में तो मिट्टी घर सब भस गया, कॉलोनी तक मिलता है सब बड़ा। मांझी जी नहीं दिवाए हैं, जीताराम मांझी जी कोई नहीं दिया है। अभी तो वोट उन्हीं को दिए होंगे ना आप लोग? दिए सर, तो कोई नहीं ध्यान देता है। मांझी जी बोल रहे हैं कि हमारा मांझी समाज को आगे बढ़ाना, तो जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? कहाँ दिया सर? पूछिए सबसे, कोई भी कह देगा तो हम लोग के कहना। बड़का के बनाता है, गरीब मर जाता ना, कोई सुनवाई नहीं है। गरीब का देगा ना तो बहुत खून होगा, बहुत भोल राज। तो सरकार 3 डिसमिल जमीन आप लोग को तो देवे किया है। ठीक है, दिया है, कहाँ दिया है हमको बताइएगा ना। अब सड़किया पर गन्नरों बिछा के सोते हैं, अब गाड़ी चढ़ा के चल। अभी जीताराम मांझी भी आप लोग के साथ में ही दे रहे हैं। नहीं साथ दे रहा कैसे दे रहे हैं? जीताराम मांझी आएगा तो जीताराम मांझी जब आएगा तो मांझी कोई नहीं जानेगा कि जीताराम मांझी आया है। अब जाकर राजपूत के वो घर में जा रहे हैं। राजपूत के घर में कैसे जा रहे हैं? राजपूत के घर में जा रहा है, मांझी घर में कभी नहीं जा रहा है। मांझी के देखने रहे, रोड पर है, पानी पर है, पोखर पर है, जंगल पर है। जीताराम मांझी कहाँ के देखा, कहीं नहीं भी आए हैं। तो राजपूत के घर में जाते हैं, आप लोग के घर में नहीं जाते हैं? नहीं, जानवे नहीं करते, आवे नहीं करते मेरे घर में। आप फिर पूरे समाज के हैं जीताराम मांझी, आप लोग घर में नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, हम लोग जानता है। अब बताइए कि अपने समाज से भी भेदभाव कर रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि जीताराम मांझी अगर जीत गए भी हैं तो भी हम लोग का अभी उलट के देख नहीं रहा है। जब वोट मांगने रहेंगे तो घर में आएंगे। सुन लीजिए मांझी जी, आपका समाज ही बोल रहे हैं। एक तरफ आप आवाज उठा रहे हैं मांझी का और आपका ही। देखिए, आज समतामुलक संग्राम दल प्रखंड इकाई बजीरगंज के अंतर्गत जो घेराव किया गया है, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी के आह्वान पे बिहार के सभी जितने भी अंचल है उसको सारा का सारा अंचल का घेराव समतामुलक संग्राम दल के द्वारा करने का काम किया जा रहा है। मांग जो है कि जो मुद्दा है, जो आंदोलन है कि भूमि अधिकार आंदोलन,
ये भूमि अधिकार आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार और यहाँ के जो सीईओ है, वजीरगंज के सीईओ और जितने भी प्रखंड के सीईओ हैं, उन सबको हम लोग सूचित करने आए हैं और बशर्ते मांग लेकर आए हैं सरकार के विरोध में कि जो भी ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, यानी भूमिहीनों का है या तो किसी भी समुदाय से हो, तो उस ज़मीन को भूमिहीन व्यक्ति को देना होगा। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जो बेचारे का घर तो बनाने के लिए ज़मीन तो है, लेकिन वो सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं। उन इस बात से बेचारा घर भी नहीं बना पा रहे हैं कि हमको कब सरकार आकर बुलडोजर चढ़ा देगा और चलाने के बाद हम घर से बेघर हो जाएंगे। इसके कारण हमारे समाज, खास करके दलित समाज बहुत डरा हुआ है। और नीतीश कुमार के द्वारा जो बात किया गया है, जो उन्हीं के द्वारा जो वादा किया गया है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 3-3 डिसमिल ज़मीन देने का काम करेंगे, तो अभी तक ये जो बातें जो की गई है वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर ही रह गया है। इसको ज़मीन ही पर उतारने का काम नहीं किया गया है। इसी को लेकर इसी सर्वे में समता मूलक संग्राम दल मांग करने आई है कि इसी सर्वे में प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को उसको ही घर पे जहां जहां घर पे निवास कर रहा है उसी जगह पे उसको जाकर यहाँ के सीईओ और उससे मुआयना ले कि आप किस जमीन पे निवास कर रहे हैं, कौन सा खाता में है, कौन सा प्लॉट में है, और आप बताइए, हमें अभी के अभी आपको बंदोबस्त करने का काम करेंगे। नहीं कोई झंझट रहेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा बात बोली गई है और यदि ये नहीं देती है बिहार सरकार से यदि काम नहीं होता है तो हम लोग तो गट्टा छीन के काम लेने के लिए करेंगे। क्योंकि आपने बोले हैं तो फिर बोले क्यों है भाई? कुमार 3 डिसमिल जमीन दिए ना सभी को, कौन सा दिया है? किन्हीं व्यक्ति को नहीं मिलने, यदि मिलने का काम होता समता मूलक सभी जगह पे जा के प्रत्येक प्रखंड में जा करके जहां जहां आंदोलन कर रही है, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। यानी से साफ जाहिर हो रही है ना कि हजारों की संख्या में लोग क्यों आएंगे हजारों की संख्या में, इनको घर छोड़ कर क्यों आएंगे? तो ये चाहते हैं कि हमको भूमि मिले और अपना भूमि को मांग करने के लिए आए हैं। नीतीश कुमार जी को जो 3 डिसमिल जमीन देने का योजना है वो माने खोखला है। हाँ बिल्कुल, ये तो साबित हो रहा है ना। ये देखा जाए कि जो जिस तरह से नीतीश कुमार जी की बातें जो है और सिर्फ और सिर्फ उनके विधानसभा तक ही रह जा रहा है, लेकिन यदि जमीनी तौर पर देखें तो उन्हीं के द्वारा जो पाला गया गुंडा है, भू माफिया या तो बालू माफिया, उन्हीं के द्वारा उस सारा का सारा सरकारी जमीन को कब्जाने का काम। समता संग्राम दल का एक सिपाही आकर के हिसाब खोजेगा और एक आदमी आकर के आपसे हक ले लेगा। और समता मूलक संग्राम दल वाले ने गरीब दलितों का आवाज बन गए हैं। हर गए जिले के हर प्रखंड के गांवों को दलितों को जमीन नहीं मिल पाई है, उनको हक अधिकार के लिए समता मूलक संग्राम दल अभी भी रोड पे मौजूद है। तो बने रही है बिहार इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।